हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो प्यारे साथियों। आज हम इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैव टू और हैज़ टू इनका प्रयोग करना सीखेंगे। प्यारे साथियों, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए इन दोनों वर्ड्स का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हैव टू और हैज़ टू से हजारों सेंटेंस बनते हैं जो हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं। आज आप थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हासिल कर लीजिए। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप जल्दी ही इन वाक्यों से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। हमारे इस पूरे वीडियो को देखें, मैंने किस तरह से वाक्य बनाना सिखाया है वो आपको समझें और प्रैक्टिस करें। आप निश्चित रूप से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। आज के दिनचर्या में डेली रूटीन में हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग हर जगह होता है। इंग्लिश में हम डेली रूटीन में इस सेंटेंस का यूज़ लेते हैं, लेकिन हम इनके बारे में जानकारी नहीं है कि इंग्लिश इनके जरिए कैसे बनाएं। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पर हैव टू और हैज़ टू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार इन वाक्यों को अच्छी तरह से देख लो, सुन लो। इनमें क्या विशेषता होती है? इन वाक्यों में हिंदी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आए तो इन वाक्यों का ही प्रयोग होता है, इन वर्ड्स का प्रयोग होता है। जैसे मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे जयपुर जाना है, आई हैव टू गो टू जयपुर। उसे जयपुर जाना है, ही हैज़ टू गो टू जयपुर। उन्हें बाजार जाना, दे हैव टू गो टू मार्केट। तो इन वाक्यों को आप अच्छी तरह से समझें। मुझे चाय बनानी है, आई हैव टू मेक टी। मुझे आपके लिए चाय बनानी है, आई हैव टू मेक टी फॉर यू। उन्हें हमारे लिए चाय बनानी है, दे हैव टू मेक टी फॉर अस। तो इन वाक्यों का बहुत। मुझे अंग्रेजी पढ़नी है, आई हैव टू रीड इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना है, आई हैव टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, आई हैव टू रीड इंग्लिश। हमें हमेशा बाजार जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू मार्केट एवरी डे। तो प्यारे साथियों, अब अपने जो ये वाक्य बोले, क्या ये डेली रूटीन में नहीं आते? ये हमेशा डेली रूटीन में आते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने रहें हमारे चैनल के साथ। अब हम शुरू करते हैं इसके फॉर्मूले के साथ। ये वाक्य प्यारे विद्यार्थियों, एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। थोड़ी स्क्रीन आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से सारे सेंटेंस दिखाई दें। अब हम शुरू करते हैं हमारा ये हैव टू और हैज़ टू के जो सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए तैयार हो जाइए। ये हमारे इस तरह से वाक्य बनते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी ही अंग्रेजी बोलना इन वाक्यों से सीखेंगे। प्यारे साथियों, ये जो सेंटेंस है बहुत इजी है और मैंने इजी तरीके से बनाए हैं। अब हैव टू का प्रयोग कहाँ होता है और हैज़ टू का प्रयोग कहाँ होता है? हिंदी वाक्य के अंत में। ध्यान दीजिए, हिंदी वाक्य, कोई भी हिंदी वाक्य हो, अगर हिंदी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, आते हैं, तो फॉर्मूला इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? सब्जेक्ट का। फिर एक वचन के साथ हैज, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करना है। हैव के बाद टू, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब एक वचन कौन कौन से जिसके साथ हमें हैज टू का प्रयोग करना है? ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। ही, सी, इट, राम, सीता, माय फादर, माय अंकल, माय फ्रेंड, इन सबके साथ, ये सिंगुलर है, इन सबके साथ आपको हैज़ टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ध्यान रखना, इन सब के साथ आपको हैज़ टू का प्रयोग करना है, सिंगुलर के साथ। जैसे मम्मी को चाय बनानी है, अब मम्मी सिंगुलर है तो मम्मी हैज़ टू मेक टी फॉर अस, मम्मी को हमारे लिए चाय बनानी है। ये तो सिंगुलर की बात हो गई। अब हम इधर चलते हैं प्लूरल, और प्लूरल में आई, वी, यू, दे, द बॉयज़, द प्लेयर्स, द स्टूडेंट, द माई फ्रेंड्स, इन सब के साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव टू का। यानी प्लूरल के साथ हम हमेशा हैव टू का प्रयोग करेंगे और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर वाक्य नेगेटिव बनाना है तो आपको यहाँ पर डज नॉट, डज का प्रयोग करना पड़ेगा, ध्यान रखना, और डज नॉट। अगर नेगेटिव बनाना है, ध्यान दीजिए, अगर नेगेटिव बनाना तो डज और इधर आ जाएगा डू, ध्यान रखना। अब अपन वाक्य सीखेंगे तो आपको क्या यूज करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, ध्यान रखना, एक बार वापस समझा। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट ले लो, फिर सिंगुलर के लिए हैज़ टू और प्लूरल के लिए हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम
वाक्य की रचना सीखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और मैं आशा करता हूं कि इन वाक्यों के जरिए आपको डेली रूटीन वाले सेंटेंस सीखने को जल्दी मिलेंगे और आप अंग्रेजी जल्दी सीखेंगे। अब अपन वाक्य के अनुसार शुरू करें। मुझे घर जाना है। मुझे को आई कहते हैं और जाना है, वाक्य की पहचान आ गई। जाना है, खाना है, पीना है, हंसना है, बोलना है। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो टू होम। अब आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आई हैव टू गो टू होम। मुझे घर जाना है। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है। इस तरह से ये होम लिखा, आई हैव टू गो टू होम। मुझे आज स्कूल जाना, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल। आई प्लूरल है इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना हैव टू का प्रयोग हुआ है। उसे चाय बनानी है, पीछे क्या आ गया, बनानी है। सी हैज़ टू मेक टी, सी हैज़ टू मेक टी। अब सी के लिए हैज़ का प्रयोग हुआ है, सी सिंगुलर है। सी हैज़ टू मेक टी, उसे चाय बनानी है। हमें रेलवे स्टेशन पहुंचना है तो वी हैव टू रीच एट रेलवे स्टेशन, वी हैव टू रीच एट रेलवे स्टेशन। पूजा को आज एक साड़ी खरीदनी है। पूजा हैज़ टू बाई अ साड़ी टुडे। अब एक वचन के साथ ध्यान रखना, हैज़ टू का प्रयोग, बहुवचन के साथ हैव टू का प्रयोग, वो भी कहाँ, सब्जेक्ट के बाद। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो टाइमिंग है एडवर्ब वो पीछे आएगा। ध्यान रखना, टाइमिंग वर्ड पीछे आएंगे। पूजा हैज़ टू बाई अ साड़ी टुडे। आपको आज स्कूल नहीं जाना है। अब नेगेटिव वाक्य हुआ है तो डोंट का प्रयोग करना, एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ प्लूरल के साथ डोंट का प्रयोग। यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल, यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल टुडे। अगर टाइमिंग पीछे दे रखा है तो आप लिखिए यू हैव गॉन टू स्कूल टुडे, आज आपको स्कूल नहीं जाना है। क्या आपको अस्पताल जाना है, डू यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। डू यू, डू क्यों लगा, ये यू के लिए, यू क्या है, प्लूरल है। हेल्पिंग और क्या आएगी, डू यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, क्या आपको हॉस्पिटल जाना है। इस तरह से उसे आज खाना क्यों बनाना है, WH वर्ड का प्रयोग हुआ है। वाई डज ही हैव टू कुक फूड। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार ध्यान रखना, डज के बाद भली सिंगुलर हो हैव टू का प्रयोग होगा। डज के बाद भली वो सिंगुलर हो हैव टू का प्रयोग होगा। वाई डज ही हैव टू कुक फूड, उसे खाना क्यों बनाना है। वाई डज ही हैव टू कुक फूड टुडे। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर टुडे है, अगर इसमें टुडे है तो आप लिख दीजिए पीछे वाई डज ही हैव टू कुक फूड टुडे। ध्यान रखना, उसे आज खाना क्यों बनाना है। आपको जयपुर कब जाना है, व्हेन डू यू हैव टू गो टू जयपुर, व्हेन डू यू हैव टू गो टू जयपुर। आपको जयपुर कब जाना है, व्हेन के बाद डू डज का प्रयोग होगा। मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है, आपको जयपुर जाना है तो हैव टू और हैज़ टू का ही प्रयोग होगा। मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। मुझे हमेशा जल्दी उठना पड़ता है, वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में अगर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं तो भी हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग होगा। आई हैव टू गेट अप अर्ली एवरी डे, आई हैव टू गेट अप अर्ली एवरी डे, मुझे हमेशा जल्दी उठना पड़ता है। हमें आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, क्या हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, करनी है। वी हैव टू टॉक टू यू अलॉट, वी हैव टू टॉक टू यू अलॉट टुडे। अब ध्यान रखना, और हमें आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है तो इंग्लिश क्या होगी, ट्रांसलेशन क्या होगी, वी हैव टू टॉक टू यू अलॉट टुडे, वी हैव टू टॉक टू यू लॉट टुडे। क्या आपको हमारे लिए चाय बनानी है। डू यू हैव टू मेक टी फॉर अस, डू यू हैव टू, ध्यान रखना, डू यू हैव टू मेक टी फॉर अस। आपको आज कहाँ जाना है, कहाँ को क्या कहते हैं, वे डू यू हैव टू गो टुडे, वे डू यू हैव टू गो टू टुडे, वे डू यू हैव टू गो टुडे, आज आपको कहाँ जाना है। मम्मी को हमेशा हमारे लिए खाना बनाना पड़ता है। मम्मी, माई मदर हैज़ टू कुक फूड फॉर अस एवरी डे, माई मदर हैज़ टू कुक फूड फॉर अस एवरी डे। इस तरह से वाक्य बनाना सीखना है। माई मदर हैज़ टू कुक फूड फॉर अस एवरी डे। मेरे पापा को हमेशा अपने ऑफिस जाना पड़ता है, तो हिंदी वाक्य के अंदर क्या है, पीछे पड़ता है। माई फादर हैज़ टू गो टू हिज ऑफिस एवरी डे। हैज़ टू क्यों लगा, सिंगुलर के लिए, मैंने अभी सिंगुलर और प्लूरल की टेबल बताई है। माई फादर हैज़ टू गो टू हिज ऑफिस एवरी डे। क्या उसे हमेशा कपड़े धोने पड़ते हैं, या अपन ध्यान रखना, या तो ना नी ने आएगा, ना है नी है ने, या पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते हैं। ऐसे वाक्य आने पर आपको सिर्फ हैव टू और हैज़ टू का ही प्रयोग करना है। सिंगुलर के लिए हैज़ टू और प्लूरल के लिए हैव टू। क्या उसे हमेशा कपड़े धोने पड़ते हैं, डज ही ऑलवेज हैव टू वॉश क्लॉथ, डज ही ऑलवेज हैव टू वॉश क्लॉथ्स।
क्या तुम्हें दोपहर में बैंक जाना है? डू यू हैव टू गो टू द बैंक इन द आफ्टरनून? डू यू हैव टू गो टू द बैंक इन द आफ्टरनून? क्या आपको दोपहर में बैंक जाना है? पायल को आज कहाँ जाना है? वेयर डज पायल हैव टू गो? प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, डज के बाद फिर हैज़ नहीं आएगा, हैव ही आएगा। वेयर डज पायल हैव टू गो? पायल को आज कहाँ जाना है? प्यारे साथियों, मैंने 20 सेंटेंस के जरिए आपको हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग सिखाया। आप भी ऐसे इन वाक्यों का प्रयोग करके, इन शब्दों का प्रयोग करके, इन वर्ड्स का प्रयोग करके आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। मुझे आज जल्दी सोना है, आई हैव टू स्लीप सून टुडे। इस तरह से और कोई भी वाक्य बना सकते हैं। हमें आपको हमारे घर आना है, यू हैव टू कम एट आवर होम। मुझे आज आपके घर आना है, तो या जाना है, आई हैव टू गो टू योर होम टुडे। मुझे आज चाय बनानी है, आई हैव टू मेक टी टुडे। मुझे आपके लिए नाश्ता बनाना है, आई हैव टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर यू। पापा को आज आपके लिए चाय बनानी है, पापा हैज़ टू मेक टी फॉर यू टुडे। प्यारे साथियों, जो भी मन में सेंटेंस आए वो आप इनके जरिए, इन वर्ड्स के जरिए आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग आना चाहिए। नेगेटिव में ध्यान रखना है, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना है। मुझे आज जोधपुर नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो टू जयपुर टुडे। मेरी बहन को आज कॉलेज नहीं जाना है, तो वाक्य क्या है? माई सिस्टर डजंट हैव टू गो टू कॉलेज टुडे। प्यारे साथियों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे वाक्य समझ में आए होंगे और आप इन वाक्यों के जरिए अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। प्यारे साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। गुड बाय, टेक केयर, वी विल सी यू नाउ नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।